हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा अलाइड एंगल्स का टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ओके, तो इसमें देखो बेटा बेसिक मेन ऐसा है कि जो छोटे छोटे वैल्यू आप तो पता ही है, जैसे बिलो 90 तक, बट 90 से बड़े वैल्यू 120, 180, 270, 360 बड़े एंगल को कैसे फाइंड करें, तो इससे अपन बड़े एंगल अपन निकाल सकते हैं। ओके, ये क्लास 11 के बच्चों के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप अच्छे से देख लो और मैं एकदम डिटेल में आपको प्रॉपर वे से समझाता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको इतना ही पता है कि फर्स्ट में ऐसा ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये देखते हैं, बट मेन पॉइंट ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन से साइन पॉजिटिव रहते हैं, तो इसमें कौन सी वैल्यू निकलती है, कितने बड़े एंगल्स वहां पे निकलेंगे। ओके, तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखो मेन बात ऐसी है, आपको पहले टेबल तो पता ही होगा, क्वाड्रेंट्स पता होंगे, बेसिक क्वाड्रेंट्स से तो आपको आइडिया है सबसे पहले। ठीक है, ये 0 से लेके 90, 180 और दूसरी बात है बेटा 270। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, सबको पता है दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चलो चलते बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, 90 से छोटी वैल्यू और 360 से बड़ी वैल्यू आती है, मतलब जो भी एंगल आएंगे सब इसमें आ जाएंगे, 360 से बड़े और 90 से छोटी। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, 90 से बड़ी वैल्यू और 180 से छोटी वैल्यू, ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाली बात, इसमें क्या होता है बेटा, थर्ड में क्या आता है, 180 से बड़ी वैल्यू और 270 से छोटी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से बड़ी वैल्यू रहती है बेटा इसमें और 360 से छोटी वैल्यू। ठीक है, ये अपने एंगल से, जैसे कि एंगल अब ड्रॉ करना है तो इसके बेस पे कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर करते हो तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे बोला जाता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सीकेंट, ये 6 थीटास को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या होता है बेटा, ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब के सब यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब के सब यहाँ पर नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चार जो है वो क्या रहेंगे बेटा, नेगेटिव। राइट, एवरीवन क्लियर बेटा यहाँ पर। ओके, अब चलते बेटा शुरुआत, जब आपका एंगल ऐसे जा रहा हो तो एंटी क्लॉक बोला जाता है, ऐसे जा रहा हो तो क्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक होगा बेटा और ये जो बंदा है वो है क्लॉक होगा। ठीक है, तो मेन बात ऐसी है, एंटी क्लॉक और क्लॉक, तो शुरुआत अपन क्लॉक से करते हैं कि भाई नेगेटिव डिग्री, जब ये थीटा प्लस हो रहा है, 0 प्लस मतलब थीटा प्लस और थीटा माइनस बोले तो नीचे आएगा, तो कभी भी याद रखना बेटा माइनस थीटा में फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा अगर आप लेते हो तो क्या आता है बेटा, माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा बोल रहा है बेटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, दूसरी बात, और कई बार ऐसा होता है कि कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा मतलब क्या आता है, प्लस कॉस थीटा। क्यों प्लस कॉस थीटा आ रहा है, बिकॉज ऑफ कॉस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस कौन है, पॉजिटिव। ओके, दूसरी बात, तीसरी बात देख लो बेटा यहाँ टैन माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा को क्या लिख लेता बेटा, माइनस टैन थीटा, बिकॉज ऑफ टैन भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ओके, दूसरी बात अगर समझ लो कॉट 270 कॉट माइनस थीटा अगर मैंने लिखा तो भी क्या आता बेटा, माइनस कॉट थीटा, कॉट भी यहाँ पर क्या है बेटा, नेगेटिव है। ठीक है, और दूसरा बंदा कौन पॉजिटिव बेटा, दैट इज कॉल्ड सीकेंड माइनस थीटा, तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, प्लस सेक थीटा लिखते हैं, बिकॉज ऑफ सीकेंड इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ओके, और सिक्स्थ वाली जो बात आती है वो है कौन बेटा, कोसेक थीटा माइनस क्या लिख सकते बेटा, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या है बेटा, नेगेटिव, ये दो बंदे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके सब वहां पर क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। सर इसका क्या यूज है, जैसे कि देख लो, आप समझो बेटा आपको बहुत बार ऐसा आता है साइन माइनस 45 बोला जाता है, तो अपन क्या लिख लेते, कंफ्यूज होती कि भाई माइनस इसको दिखा रहा है, क्या करना है, तो वेरी सिंपल, तो आपको कंडीशन क्या है, साइन माइनस थीटा क्या लिख लेता है, माइनस साइन थीटा, तो पहले अपन इसको क्या लिख लेते हैं, माइनस साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, बट आंसर किसमें आ रहा है, नेगेटिव में। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको कॉस में दिया, कॉस माइनस 60 डिग्री दिया है, कॉस 45 चला दो,
तो cos माइनस थीटा क्या था बेटा, प्लस cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो क्या लिख लेता बेटा, cos 45 लिख लेता। cos 45 की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1/√2, किसमें आती है, पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो इसी को बोला जाता है क्लॉक एंटी क्लॉक में जो एंगल चेंज होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होती है कि वैल्यू कैसे ली, जैसे कि यहाँ पे माइनस आते हैं ना, बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या करूँ भाई, कुछ मत कर यार, सिंपल सी बात है, तेरे को यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई कर ले कि कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव, बात खत्म। इसमें बच करने की परेशानी है और कोई टाइम पास करने की गरज नहीं, सिंपल सी बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है, और कॉस क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी कॉस पॉजिटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, बाकी सब के सब वहां पर क्या आएंगे, नेगेटिव। तो जब भी तुझे ऐसा sin -45 आता है तो माइनस sin 45, क्योंकि तुझे कंडीशन पता है, यहाँ पे मैंने बता दी है। तो ये कंडीशंस तुझे याद रखना है, और ये विच क्वाड्रेंट बेटा, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कभी भी याद रखना, ये छोटी छोटी पॉइंट की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट डाल के देख लो कि भाई जब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं अभी कॉन्सेप्ट वाइज एक एक क्वाड्रेंट वाइज बता रहा हूं वैसे समझ लो। तो सर अगर एंगल में माइनस लग रहा है तो क्यों माइनस लग रहा है, क्योंकि वो दैट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज, क्लॉक में जब एंगल को माइनस लगेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में आपको कंडीशन पता है कि भाई दो ही बंदे पॉजिटिव वहां पर, कॉस और सेक, बाकी सबको साइड में नेगेटिव लगा देना, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। तो ये याद रख लेना, काम हो जाता है। विच क्वाड्रेंट बेटा, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा माइनस है। अच्छा थीटा में और भी है ना 270, भाई वही आएंगे, बट सबसे पहले तू एंटी क्लॉक, जो क्लॉक और एंटी क्लॉक में फर्क पता कर। क्लॉक मतलब जो भी माइनस थीटा वाले आते हैं तो इसमें दो ही बंदे पॉजिटिव रहते हैं, याद रख लेना। कौन कौन पॉजिटिव रहता है बेटा, यहाँ पे लिखा है मैंने, एक cos थीटा और एक sec थीटा, बाकी सबको सामने नेगेटिव लगेगा। क्यों लगेगा वो भी पता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही बंदे पॉजिटिव, cos और sec थीटा, बाकी सबके सब वहां पर क्या है, नेगेटिव है। अभी वन क्लियर, आगे सेकंड पे चलते बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कंफ्यूजन है कुछ यहाँ पे, ओके नेक्स्ट। अब चलते बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओके। और दूसरा एक कंडीशन आपको बता दो बेटा, जब भी आपको 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सब में फंक्शन क्या होता है बेटा, चेंज होता है। सर फंक्शन चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, साइन कॉस में जाना, कॉस साइन में आना। जब भी ये चारों मिलते हैं, ये 4 में कभी भी साइन कॉस टैन कभी भी आता है तो वो चेंज होते हैं। कैसे होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ओके। इसमें क्या होता है बेटा, इन सब में क्या होता है, चारों में फंक्शन चेंज होता है। वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव, और कंडीशन क्या है बेटा, 90 से छोटी वैल्यू है और उसके बाद 360 से बड़ी वैल्यू है। किससे बेटा, 360 से बड़ी वैल्यू है। तो 90 में फंक्शन चेंज होता, मैंने आपको अभी बताया था, फंक्शन विल बी चेंज। कैसे चेंज होता देख लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, वेरी सिंपल। और इसी को बोला जाता है फंक्शन चेंज। सर साइन चेंज कर रहे हो फंक्शन बट प्लस माइनस नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या था, sin थीटा, फंक्शन चेंज हो रहा है, ओके। तीसरी बात ये आती है tan 90 माइनस थीटा क्या आता है बेटा, cot थीटा। और उसके बाद चौथी बात क्या है बेटा, cot 90 माइनस थीटा क्या लिख लेता, tan थीटा। फंक्शन चेंज हो रहा है, हो रहा है, बस प्लस माइनस चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ क्यों नहीं होगा, पूरे के पूरे बंदे पॉजिटिव आते हैं, उसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, सीकेंड 90 माइनस थीटा किस में चला जाता, कोसेक में, साइन विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिक्स्थ वाला कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आंसर विल बी प्लस सेक थीटा, पूरे के पूरे बंदे पॉजिटिव हो जाते हैं इसमें, ओके। पूरे के पूरे क्या बेटा, पॉजिटिव, उसलिए मैंने पहले बोला ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो 90 में क्या होगा था बेटा, फंक्शन विल बी चेंज। अब सर 360 में क्या होता है, ये देख लेना बेटा, 90 में क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, पूरे के पूरे बंदे पॉजिटिव। सर 360 में होता क्या, नहीं होता बेटा, 360 में कोई फंक्शन चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ, देख लो। साइन 360 प्लस थीटा, 360 से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। साइन 360 प्लस थीटा क्या लिख लेता, साइन थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होता। सर पॉजिटिव क्यों लिख रहे, क्योंकि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद सेकंड में देख लो बेटा क्या आता है, cos 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, होगा क्या चेंज, नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी बात देख लो बेटा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, इसमें भी फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, प्लस माइनस उतना ही रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव।
और cot 360 प्लस थीटा क्या आता है बेटा, cot थीटा। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखो बेटा, secant 360 प्लस थीटा, दैट इज कॉल्ड प्लस सेक थीटा। और उसके बाद सिक्स्थ वाला देख लो बेटा, कोसेक 360 प्लस थीटा, इसको भी अपन क्या लिख लेते बेटा, प्लस कोसेक थीटा। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी हियर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पूरे के पूरे बंदे क्या होते बेटा, पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको इसमें सर इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे देखो बेटा अपन थोड़े बड़े वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अब समझो मैंने साइन 390 डिग्री निकाला, 390 की वैल्यू आपको नहीं पता इतनी बड़ी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 360 से बड़ी वैल्यू कोई भी वो निकाल सकते हैं। 360 मतलब देख लो 360 प्लस थीटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 360 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 30 ऐड कर लेता हूं। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो आंसर क्या लिख लेता, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो ऐसे कोई भी बड़े एंगल रहेंगे तो आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, इसी को बोला जाता है 360 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा है, एलन एंगल से। तो जो भी बड़ी वैल्यू, अब 420 निकाल लेते हैं दूसरी वैल्यू, tan 420 मतलब कितना करना पड़ेगा 360 को, 360 प्लस क्या लिख लेते हैं बेटा, 60, 360 प्लस 60 कितना 120, 420। ओके, तो tan 360 प्लस थीटा, tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, क्योंकि बेटा 360 को कितना ऐड करेंगे तो 420 आता, 60 ऐड करेंगे तो 420 आता। ओके, तो ये बड़े बड़े एंगल निकालने के लिए आपको ये कोऑर्डिनेट्स काम आते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अलाइन एंगल्स बोला जाता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्लियर है एलिवर, इतना ही सिंपल है बेटा, जो भी बड़ा एंगल आप इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बेटा सेकंड कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना यार, सादा सिंपल है, आप लोग उसको इरिटेट मत कर लो, किच 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 मत कर लो, सिंपल से देख लो। थोड़ा सा गड़बड़ होती है तो पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कहानी समझ लो क्या है, फिर सेकंड देख लो, फिर थर्ड देख लो, फिर फोर्थ, ऑर्डर वाइज देखो जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं बेटा सेकंड कोऑर्डिनेट पे। सेकंड का कंडीशन आपको पता है बेटा, सेकंड में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है अपने पास, 90 से बड़ी वैल्यू है और उसके बाद 180 से छोटी वैल्यू। ये कंडीशन आपको दिख रहे हैं, मैंने जो बाजू में टेबल में बना के रखे वो दिख रहे हैं। ओके, और इसमें कौन बंदे पॉजिटिव बेटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों भाई पॉजिटिव है, बाकी सब के सब गधे यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, बाकी कौन मतलब चार है बेटा, कॉस, सेक, टैन और कॉट। ओके, तो सबसे पहले अपन 90 का यूज कर लेते हैं। आपको पहली मैंने कंडीशन बता दी, जब 90 लोगे तो उसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। क्या होगा, फंक्शन चेंज। साइन चाहेगा तो किसमें आएगा बेटा, कॉस थीटा। ओके, फिर अगर कॉस 90 प्लस थीटा लूंगा तो क्या आता बेटा, माइनस साइन थीटा। सर आपने तो अभी बताया कि भाई आप तो बोल रहे कि साइन पॉजिटिव है, बट साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है। देखो भाई, फंक्शन साइन है, चेंज होने के बाद किस में जाता है, कॉस में। अगर समझो एक कंपनी है, इस कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, तो उस बंदे को अगर अपन ने निकाल दिया तो उसकी जगह किसको लिया, दूसरे बंदे को लिया, वो कंपनी का रूल चेंज होता क्या, नहीं होता, ओनली एम्प्लॉय चेंज हो रहा। तो इस कंपनी का रूल क्या है, पॉजिटिव है, उसलिए चेंज होने के बाद किसको लिए, कॉस को लिए, मतलब दूसरे एम्प्लॉय को। साइन का रूल क्या था, वहां पे काम क्या था, पॉजिटिव था, उसलिए इसको पॉजिटिव लग रहा है। ओके, अब कॉस है बेटा, कॉस को हटा दिया वहां से, और कॉस का काम क्या था, नेगेटिव, कॉस को चेंज करके किसको लिए, साइन को लिए, बट कॉस की जगह साइन क्या था उस टाइम पे, उसका काम नेगेटिव था, उसलिए माइनस लग रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात, tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा मतलब क्या आता है बेटा, cot थीटा। कौन सा cot थीटा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ नेगेटिव है, आपको पता है, दोनों छोड़ के बाकी सब नेगेटिव यहाँ पे। चौथी बात, और उसके बाद कोसेक, cot ले लेते सर, cot 90 प्लस थीटा लूंगा तो क्या आएगा, वो भी आपको पता है, माइनस tan थीटा आएगा। उसके बाद फिफ्थ वाली बात, secant 90 प्लस थीटा, ये भी क्या आएगा बेटा आपको, माइनस कोसेक थीटा। क्यों माइनस, क्योंकि secant वहां पर क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद सिक्स्थ वाली बात जो आती है, कोसेक 90 प्लस थीटा, फंक्शन चेंज करो, किस में चला जाता है, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ सेकंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो बंदे पॉजिटिव है, बाकी सब के सब यहाँ पर क्या है बेटा, नेगेटिव है, ध्यान से देख ले। ओके, दूसरी बात, सर इससे कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, साइन 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 120 मतलब 90 से बड़ी है, तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब कितना, 30, फंक्शन चेंज होगा तो किस में जाएगा, cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, खत्म, पॉजिटिव √3/2, कितना ही यार, एकदम सिंपल है, बस आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए, अगर ये आ गए मतलब आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि पहले क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट, इसमें और एक दोस्त है बेटा, दूसरा कौन है, 180 लेना है, ध्यान से देखिए,
180 में क्या होता है बेटा, देख लो ध्यान से। सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा, 180 में इतना ही फर्क है कि फंक्शन चेंज नहीं होता, बाकी सब सेम ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। साइन यहाँ पर क्या बेटा, पॉजिटिव है, साइन का साइन ही रहेगा। cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस cos थीटा, बिकॉज ऑफ cos विल बी नेगेटिव इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद तीसरी बात देख लो बेटा, tan 180 माइनस थीटा क्या आता है बेटा, माइनस tan थीटा, tan भी नेगेटिव है। उसके बाद चौथी बात ये आती है cot 180 माइनस थीटा क्या आता है बेटा, माइनस cot थीटा, ओके। फिफ्थ वाली secant 180 माइनस थीटा तो भी क्या आता है बेटा, माइनस sec थीटा। और आखिरी वाला एक ही बंदा जो पॉजिटिव है वो कौन है बेटा, cosec 180 माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड प्लस cosec थीटा, ओके। देख लो बेटा ध्यान से, ये वाला एक बंदा पॉजिटिव है और ये वाला बंदा है पॉजिटिव, बाकी सबके सब गधे यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। सर इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, जैसे आपने 120 निकाला था, इससे भी निकालो, सेम आंसर आता है, ठीक है। देख लो, देख मैं वही निकाल के बताता हूँ। 120 का मतलब क्या होता है, 180 में से कितना निकालना पड़ेगा 120 के लिए, 60, तो बचेगा कितना, साइन 60, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। साइन 60 की वैल्यू कितनी बेटा, √3/2, सेम आंसर है, देख लो। आप 120 180 से भी निकाले तो वही आंसर है, 90 प्लस करेंगे तो भी वही आंसर आता है। कोई भी दोनों में एक सीख लो, कोई गरज नहीं कि दोनों से निकाले, बट इतना है कि 90 लोगे तो फंक्शन चेंज होगा, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं उसमें, ठीक है। चले आगे, आगे देख, नेक्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है देख लेना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या बनता है यहाँ पे, सबसे पहले ये देख लो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इसमें देखो क्या क्या है, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव है, बाकी सबके सब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। और इसमें कौन सा एंगल आता है बेटा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, बस 270 में फंक्शन चेंज होता, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देख लो बेटा, सबसे पहले क्या लिख लिया था, साइन 180 प्लस थीटा, साइन वहां पर क्या है बेटा, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। उसके बाद सेकंड बात ये आती है बेटा, cos 180 प्लस थीटा, फंक्शन चेंज होता क्या, नहीं होता, साइन चेंज होता, बस प्लस का माइनस, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात ये आती है tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या आएगा, प्लस tan थीटा, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पे tan विल बी पॉजिटिव। उसके बाद चौथी बात ये आती है cot 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब क्या आता है बेटा, प्लस cot थीटा, cot पॉजिटिव है। और उसके बाद फिफ्थ वाला देख लो बेटा, secant 180 प्लस थीटा, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस सेक थीटा। और सिक्स्थ वाला देख लो बेटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, ये बंदा भी क्या आता है बेटा यहाँ पे, माइनस कोसेक थीटा, मतलब दो ही बंदे जो है पॉजिटिव है। कौन कौन पॉजिटिव बेटा यहाँ पे, एक tan और एक cot, बाकी सबके सब यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव हो जाते हैं, ओके। ये दोनों ही पॉजिटिव है, ओके। सर इसमें क्या होता है, इससे क्या निकाल सकते हैं बेटा, इससे अपन 180 की बड़ी वैल्यू, जैसे कि साइन क्या लिख लेता है बेटा, 180 से बड़ी मतलब 240 की वैल्यू अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन 180 को कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 240 लाने के लिए 60, और साइन 180 प्लस थीटा क्या था बेटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2, कौन सा √3/2, माइनस √3/2। इसीलिए ये अपन सीखते हैं जो बड़े एंगल्स होते हैं उसको निकालते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट चलते बेटा, इसमें दूसरा 270 वाला है, 270 देख लो बेटा। 270 में क्या होता है बेटा, फर्क इतना है कि फंक्शन चेंज होता है, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा, फंक्शन विल बी चेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिख लेते बेटा, बट साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, cos 270 माइनस थीटा क्या आएगा बेटा, साइन थीटा, बचेगा कितना, माइनस साइन थीटा। तीसरी बात, tan 270 माइनस थीटा क्या आएगा बेटा, इसका आंसर cot थीटा, कौन सा, प्लस cot थीटा, बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव। अगर अपन cot 270 माइनस थीटा लेते हो तो भी आंसर क्या आता है बेटा, प्लस tan थीटा, बिकॉज ऑफ ये दोनों बंदे वहां पर क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब के सब यहाँ पर क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव। secant 270 माइनस थीटा, ये भी क्या आता है बेटा, माइनस कोसेक थीटा। सिक्स्थ वाला देखो बेटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, ये भी चेंज होने के बाद किस में चला जाता, माइनस सेक थीटा, बाकी सबके सब यहाँ पर पॉजिटिव। जैसे अपन ने 240 की वैल्यू निकाली, सर 240 भी निकाली, इससे तो आंसर सेम आता है, सेम ही आता, देखो साइन 240 मतलब 180 लेने की जगह अपन क्या लेंगे, 270 से 30 निकाल लेंगे, 270 माइनस 30, ठीक है। 270 माइनस 30 मतलब कितना, 240, बट साइन 270 जब लगेंगे तो फंक्शन चेंज होता है, किस में जाता, कॉस में जाएगा, cos 30, और cos किस में रहेगा, माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, देखो सेम आंसर है। ऐसे भी निकालो वैसे ही आंसर आता, ऐसे भी निकालो वही आंसर आता, बस इतना फर्क है कि आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा उसको।
ठीक है। नेक्स्ट चलते बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कंडीशंस देखो बेटा क्या क्या है। cos ऑफ sec थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब के सब वहां पर क्या है पॉजिटिव, ओके नेगेटिव सॉरी। 270 प्लस थीटा 360 में cos थीटा और sec पॉजिटिव, बाकी चारों जो गधे वो पूरे के पूरे वहां पर क्या है नेगेटिव। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या बेटा, 270 से बड़ी वैल्यू आती है जिसमें फंक्शन चेंज होते हैं, और 360 से छोटी वैल्यू होती है जिसमें फंक्शन चेंज नहीं होते। फंक्शन का मतलब मालूम है, साइन कॉस में जाना, कॉस साइन में। तो पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें देख लो, जैसे कि अपन 270 को यूज कर लेते पहले, 270 प्लस थीटा, तो जिसमें फंक्शन चेंज होता है क्या आएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन जब चेंज होता है तो माइनस में चला जाएगा, और क्योंकि साइन नेगेटिव है उसलिए नेगेटिव लगा रहा हूं। साइन जब 270 लगाएंगे तो फंक्शन चेंज होगा किसमें, कॉस में। उसलिए मैंने पहले बताया एग्जांपल, अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है उसको निकालने के बाद कंपनी का रूल चेंज नहीं होता, कंपनी के एम्प्लॉय को निकालने के बाद दूसरा एम्प्लॉय आता वही काम करता। जैसे साइन की जगह कॉस है, बट साइन का रूल क्या था फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट cos 270 प्लस थीटा, सेम ये भी वही आएगा बेटा, चेंज होने के बाद साइन में चला जाएगा बेटा, साइन क्या लगेगा बेटा यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। तीसरी बात tan 270 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉट थीटा, साइन विल बी नेगेटिव और tan विल बी नेगेटिव ना फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद कॉड भी क्या है बेटा, नेगेटिव है, चेंज होने के बाद किस में चला जाता है, tan में, साइन क्या लगेगा माइनस। उसके बाद फिफ्थ वाली बात, कोसेक 270 प्लस थीटा किस में चला जाएगा, सेक में, बट क्या लगेगा नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव है। सिक्स्थ वाला देखो बेटा, सीकेंड 270 प्लस थीटा क्या लिख लेता है बेटा इसको, प्लस कोसेक थीटा है, क्योंकि सीकेंड पॉजिटिव है उसलिए वहां पे साइन क्या लग रहा है बेटा पॉजिटिव है। सर इससे कौन से वैल्यू निकालना, 270 से बड़ी वैल्यू, अगर समझो 270 से बड़ी मतलब क्या लिख लेते, 300 लिख सकते हैं। 300 मतलब कितना, साइन 270 प्लस 30, फंक्शन चेंज होगा तो किसमें जाएगा cos 30, बट साइन क्या है वहां पर नेगेटिव है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस रूट 3/2 लिख लेता, बाहर माइनस, फंक्शन चेंज हो रहा है cos में, बट साइन क्या है नेगेटिव, इसलिए माइनस cos 30 बोलो तो cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, ओके। चलो लास्ट वाला बचा बेटा 360 वाला, 360 से छोटी वैल्यू, आंसर सेम ही आता है, बस देखना चाहिए कि 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता, इतना ही फर्क है। 360 माइनस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, ओके। देखो अब क्या लिख लेते हैं बेटा, फर्स्ट वाला साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है बेटा, cos 360 रहेगा, बट कौन सा cos थीटा रहेगा या sin थीटा, sin थीटा रहेगा, बिकॉज ऑफ फंक्शन चेंज नहीं होता, वो भी माइनस रहेगा। उसके बाद दूसरा देख लो बेटा, cos 360 माइनस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, प्लस cos थीटा। उसके बाद तीसरी बात देख लो बेटा, tan 360 माइनस थीटा, तो किस में आएगा बेटा, tan में आएगा बेटा, tan क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, माइनस tan थीटा। और उसके बाद फोर्थ वाली बात ये आती है, cot 360 माइनस थीटा, क्या लिख लेता है बेटा, माइनस cot थीटा। उसके बाद फिफ्थ सीकेंड 360 माइनस थीटा, इसमें क्या आती है बेटा, माइनस की जगह कौन आएगा, प्लस सेक थीटा, सेक पॉजिटिव है ना, और कोसेक 360 माइनस थीटा क्या लिख लेता है बेटा, माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे दो बंदे पॉजिटिव है, कौन कौन बेटा, ये वाला एक और ये वाला एक। तो इससे सर कोई वैल्यू, जैसे 300 देखो, साइन 300 का भी आंसर सेम आता है, सेम आए, क्या है वो सेम, साइन 1 मिनट बेटा लाइट चली गई है, कितना लिख लेता बेटा, 300 बोलो तो यहाँ पे 360 में से कितना निकालो, 60 निकाल लेता, तो साइन क्या आएगा बेटा नेगेटिव, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, रूट 3/2, ओके। एकदम सिंपल है, एकदम मतलब एकदम इजी वे से अपन इसको ट्राई कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।